हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला किस लिए होता है? हीरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, ट्राइंगल का नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ गए हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल का नॉर्मल फॉर्मूला हम क्या पढ़ के आए हैं? हमारे पास ट्राइंगल हो गया, दिस इज कॉल्ड बेस। इसे क्या कहते हैं? बेस। और ये हो गया हमारा हाइट या परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी तक हम जो छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, ये हम नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। इससे हम एरिया अभी तक निकालना हमने सीख लिया है। ये बेस होता है और हमेशा बेस के ऊपर जो होता है वो हाइट गिरती है। हाइट को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो अभी तक हम फिफ्थ सिक्स सेवंथ में पढ़ के आए हैं ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। जब हमें बेस और हाइट गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले से अभी तक एरिया निकालते थे। लेकिन अब हीरोन्स फॉर्मूला है, तो हीरोन्स फॉर्मूला किस लिए? हीरोन्स फॉर्मूला भी ट्राइंगल का एरिया का निकालने एरिया निकालने के लिए है। लेकिन इसे कहाँ यूज करते हैं, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब ट्राइंगल की हमें तीनों साइड गिवन हो। हमें पता है ट्राइंगल में थ्री साइड, थ्री एंगल्स, थ्री वर्टेक्स होते हैं और टोटल मिला के सिक्स पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के। तो जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन होती हैं तो हम उसका एरिया बाय यूजिंग हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं, क्या है फॉर्मूला, के बारे में बात करते हैं। तो ये बात करते हैं, हमारा है ट्राइंगल और इसमें तीन साइड होती हैं। एक को हम ए लेट कर लेते हैं, एक को बी लेट कर लेते हैं, एक को सी लेट कर लेते हैं। यानी कि जब ट्राइंगल में हमें तीनों साइड गिवन हो तो हम वहां पे हीरोन फॉर्मूला का यूज करके उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एस। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? एस रिप्रेजेंट करता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर तो हमें पता है, द आउटर द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें ट्राइंगल की तीन साइड है, तो पैरामीटर क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम। लेकिन सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। तो हमारा एस निकालने का फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। एस इज कॉल्ड सेमी पैरामीटर। तो सबसे पहले हमें सेमी पैरामीटर की जरूरत होती है। तो सेमी पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब हेजिरॉन फॉर्मूला है क्या? तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, ट्राइंगल का सिंबल बना लेते हैं, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये क्या है? हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला। वेयर सबसे पहले एस क्या है? एस इज कॉल्ड सेमी पैरामीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा एंड देन पुट दिस फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया। ये हम 8th क्लास में भी कई क्वेश्चनों में हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी और 9th क्लास में तो ये है ही हमारा कॉन्सेप्ट, हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि कैसे हमें करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। तो अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब सपोज मान लेते हैं ट्राइंगल की हमारे पास थ्री साइड्स हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are, whose sides are 18, whose sides are 18, 24 and 30 centimeter, 18 centimeter, 24 centimeter and 30 centimeter। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसमें हमें तीन साइड है, 18, 24 एंड 30। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें ए बी सी लेट करना है। किसी भी साइड को ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी मान सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि किसे ए मानना है। तो फर्स्ट ए हमने मान लिया 18 को, बी मान लिया हमने 24 को और सी मान लिया हमने 30 को। क्लियर? तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एस। तो एस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 18 प्लस 24 प्लस 30, 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन टू। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 272। इन तीनों को हमने ऐड करा तो कितना आ गया हमारे पास? 72। 72 का हाफ क्या हो गया? 36। यानी एस हमारा कितना आ गया? 36। ठीक है, कैसे निकला? 18 प्लस 24 प्लस 13, तीनों को ऐड कर दिया हमने, तीनों को ऐड करके कितना आ गया? 72। तो 72 का हाफ क्या हो गया? 36। अब पुट करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी।
ये हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस एस कितना है हमारे पास 36। 36 माइनस ए किसे माना है 18 को, 18 लिख देंगे। दूसरा 36 माइनस 24, 36 माइनस 24, और तीसरा 36 माइनस 30। फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। अब क्या रह गया हमारा कैलकुलेशन बेस्ड, तो अब इसे माइनस करके लिखेंगे। तो क्या आ गया 36, 18, और ये हमारे पास आ गया 12, और ये आ गया 6। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब इसके बाद हमने 8th क्लास में स्क्वायर रूट सीखा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो दो नंबरों की पेयरिंग होती है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दो दो नंबरों की पेयरिंग करनी है, और वो रूट से बाहर रह जाएगा तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो 36 को हम ब्रेक कर सकते हैं 6 इंटू 6। 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6। 18 को क्या लिख सकते हैं हम 6 इंटू 3। 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, एंड 6 को ऐसे ही रहने देंगे। तो देखो पेयरिंग हो जाएगी हमारी। हमारी 6 का पेयरिंग हो गया, 6 बाहर हो गया। एक और 6 का पेयर हो गया, 6 बाहर हो गया। 3 का पेयर हो गया, 3 बाहर हो गया। और जो 4 बचा है, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2, 2 का पेयरिंग हो जाएगा। तो 36 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास। अब इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखो पेयरिंग हो गई सबकी, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो पेयरिंग हो गई हमारी। देखो 36 को हमने ब्रेक करा 6 इंटू 6, यहाँ लिख देता हूँ मैं दोबारा। 36 को ब्रेक करा 6 इंटू 6, 18 को ब्रेक करा 6 इंटू 3, 12 को ब्रेक करा 4 इंटू 3, 6 को एज इट इज रहने दिया क्योंकि पेयरिंग बनना था इसलिए। देखो 6 का पेयर बन गया हमारा, 6 बाहर आ गया। दूसरे 6 का पेयर बना, 6 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, रूट में रह गया 4। लेकिन हमें पता है 4 किसका स्क्वायर रूट है 2, उसमें हम उसकी भी पेयरिंग कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से बाहर आ गया ये, सॉरी रूट से बाहर आ गया 2। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पेयरिंग करनी है। अगर रूट में कोई नंबर बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा तो आंसर हमारा रूट पे ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, तो 1 का रूट क्या होता है 1 होता है। तो ये आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हीरोन्स फॉर्मूले से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू।